दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देव क्लास चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो अक्सर कंपटीशंस एग्ज़ाम में आपको देखने को इस प्रकार के प्रश्न मिलते होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर दिया गया है 3×3 कोई सारणी का वर्ग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको करने के लिए मैं आपको दो तरीके से इसको करना बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप बात करूं कि एक अंक से पहला है जो फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्या है, ठीक है, तो पहले किस प्रकार से इसको निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालेंगे। पहला जो तरीका है, तरीका फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट तरीके से क्या होगा दोस्तों, इसमें आप नंबरिंग कर लीजिए 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। ठीक है, तो एक संख्या से बनने वाले मतलब क्या है कि सिंगल बनने वाले वर्ग कितने हैं यहाँ पर 9। ठीक है, तो एक अंक वाले वर्ग, ठीक है, कितने हो गए दोस्तों, 9 हो गए। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि 4 अंकों वाले, ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों 1, 2 इस प्रकार का नहीं बनेगा, ये आयत बन जाएगा। 1, 2, 3 ये भी एक प्रकार से आयत बन जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों 4 का आपको यहाँ पर बनाना है, तो 1, 2, 4 और 5। ठीक है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, पहला बनेगा अपना 1, 2, 4 और 5। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में अपना दूसरा बनेगा 2, 3, 5 और 6। ठीक है दोस्तों, 2, 3, 5 और 6 ये आपका दूसरा वर्ग बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन अगर बात करें कि तीसरा कौन सा बनेगा, तो वो बनेगा दोस्तों 4, 5, 7 और 8। 4, 5, 7, 8। और चौथे की अगर बात करें तो 5, 6, 8 और 9। 5, 6, 8 और 9। ठीक है, तो कितने बन गए दोस्तों, 1, 2, 3 और 4 बन चुके हैं आपके 4 अंकों वाले। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों 5 अंकों से नहीं बन सकता, 6 अंकों वाला नहीं बन सकता, 7 से नहीं, 8 से नहीं, तो सबसे लास्ट में जो बनेगा वो पूरी आकृति का 9 अंकों वाला बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको 9 अंकों वाले को काउंट कर लेना है, तो कितना बनेगा 1। ठीक है, तो कुल कितने हो गए दोस्तों, ठीक है, तो कुल कितने हो गए अपने, तो दोस्तों कुल कितने हो गए, कुल हो गए अपने 9। एक अंक वाले 9 हुए, प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 और 4 13 और 1 14। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ये तो हो गया आपका पहला तरीका। ठीक है, अब मैं बात करूँगा दूसरे तरीके की दोस्तों, सेकंड तरीका। ठीक है दोस्तों, सेकंड तरीके में क्या बताऊँ मैं आपको कि यदि आपको इस प्रकार से 1, 2, 3 और 1, 2, 3, ठीक है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला, मतलब समान हो, इधर से भी समान हो गिनने पर और ऊपर से नीचे गिनने पर भी समान आपको दिए जाए, तो आपको क्या करना है दोस्तों, बाहर की तरफ काउंटिंग कर लेनी है। 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है दोस्तों, बाहर की तरफ आपको काउंटिंग कर लेनी है। फिर उसके बाद में क्या होगा, बाहर की तरफ काउंटिंग करने के बाद में आपको इनका स्क्वायर कर देना है। मतलब इसका स्क्वायर है, ठीक है, इसका और इसका, मतलब ये या तो गुना कर देने आपको, ठीक है, या तो ये आपस में गुना कर देने क्रम वाई, ऊपर से नीचे और इधर से इधर। ठीक है, बाएं से दाएं, या तो आपको गुना करना है, नहीं फिर आपको एक काम करना है कि अगर ये सेम संख्याएं दी गई हों, सेम संख्याओं के रूप में, जैसे 1, 2, 3 में दिया गया है, 1, 2, 3 में दिया गया है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, जहाँ तक दिया हो उसका स्क्वायर कर देना है। फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर आपका 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ लेना है। 9 और 4 13 और 1 14। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सेकंड ट्रिक हो गई, जिसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, या आप कहते हैं कि डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इन वर्गों की संख्या निकाल सकते हो। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ विषम संख्याओं के रूप में, जैसे कि यहाँ पर जैसे आपको 3 तक दिया गया है, ठीक है, तो वो 4 तक दिया जाएगा, जबकि 1, 2, 3 आपको इस प्रकार से दिया है, इधर की तरफ बढ़ा दिया है। ठीक है, तो उसको किस प्रकार से आप
निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा प्रश्न मैं बताता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ आपको दूसरे प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो दूसरा क्या है दोस्तों, इस प्रकार से आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें निकालनी है कि वर्गों की संख्या इसमें कितनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको मैंने पहला तरीका बताया था उससे करके देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट तरीका। ठीक है, तो फर्स्ट तरीके से क्या करते हैं, अंदर देखते हैं कितना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है दोस्तों, तो एक अंक से कितने बने, एक अंक से बने दोस्तों आपके 12। ठीक है, चार अंकों से बताने हैं आपको, तो 1 2 5 6 2 3 6 7 3 4 7 8। ठीक है, इस प्रकार से 5 6 9 10 6 7 10 11 7 8 10 12। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार से 4 5 और 6। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए आपके, 6 हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, फिर होगा आपका 9 अंकों से। ठीक है, उसके बाद में कितने होगा, 9 अंकों का बनेगा आपका। ठीक है, तो 1 2 3 5 6 7 9 10 11। ठीक है, ये बनेगा, एक बनेगा, 2 3 4 6 7 8 10 11 12। ये कितने बनेंगे दोस्तों आपके, 2 बनेंगे। ठीक है दोस्तों, कितने बनेंगे आपके, 2 बनेंगे। फिर उसके बाद में बनेगा आपका पूरा टोटल 12 अंकों का। ठीक है, कितना, 12 अंकों का नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि ये आयत हो जाएगा। फिर वर्ग क्या होता है, जो ऊपर जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो ये वाली जो भुजा है अपनी एक्स क्षैतिज जो भुजा है ये बड़ी हो जाएगी, तो 9 अंकों का ही बनेगा। ठीक है, तो कुल कितना हो गया दोस्तों, कुल हो गया अपना 12 + 6 + 2। ठीक है, 12 + 6 + 2 कितना हो गया, 12 और 6 18 और 2 20। ठीक है, तो 20 वर्ग आपके हैं इसमें। ठीक है, फिर अपना है दूसरा तरीका। ठीक है दोस्तों, सेकंड तरीके की मैं बात करूं, दूसरा तरीका, अगर इस तरीके की मैं बात करूं तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको लिख देना है, एक बार की तरफ लिख के देखना है, 2 3 और 4 और 1 2 और 3। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इधर 4 है इधर 3 है, आप वर्ग तो कर नहीं सकते, क्योंकि पिछले पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि अगर आपके 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से बराबर हों तो आप वर्ग कर सकते हो, क्योंकि वो गुना होंगे, गुना या वर्ग आपका बराबर होगा। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, 1 2 3 और 4 इधर दिया गया है, 1 2 3 इधर दिया गया है। ठीक है, तो क्या करना है दोस्तों, 1 बराबर 2, क्या करना है आपको दोस्तों, 1 बराबर 1 × 2 कर देना है। जैसे ये है, इसके बराबर क्या, 2 संख्या लेनी है, 1 × 2, 1 बराबर 1 × 2। फिर उसके बाद आपका 2 आया, 2 के बराबर क्या करना है, 2 × 3, 2 के बराबर क्या कर देना है दोस्तों, 2 × 3। और ये जो 3 है इसके बराबर क्या करना है, 3 × 4। ये दोनों संख्याओं को आपको गुना कर देना है, तो 3 के बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 4। ठीक है, तो कितना हो गया दोस्तों, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया और ये 12 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया दोस्तों, 12 6 18 और 2 20। ये आपका दूसरा तरीका हो गया, जो कि शॉर्ट तरीका है। ये 20 वर्ग हो जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से आप किसी भी आकृति में दी गई वर्गों की संख्या निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब अपना तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि वर्गों की संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, तो वर्गों की संख्या आपको किस प्रकार निकालनी है, अपन पहला तरीका अपनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला तरीका अपनाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि अंदर की तरफ आपको संख्याएं लिख देनी होती हैं कि कितनी तक ये वर्ग दिया गया है, 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है दोस्तों, मतलब आपका 4/4 का एक वर्ग दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको किस प्रकार से निकाल सकते हो मैं आपको बताऊं। फर्स्ट तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि एक अंक वाले कितने हैं, एक अंक से बनने वाले वर्ग कितने हैं दोस्तों, एक अंक से बनने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 16 हैं, टोटल 16 वर्ग। ठीक है, कितने हो गए दोस्तों, 16 वर्ग हो गए। फिर उसके बाद में दोस्तों 2 से बनेगा नहीं, 3 से
बनेगा। ठीक है, तो 3 से कितने हो गए, ठीक है, 3 से कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है दोस्तों, कितने हो गए, ये हो गए। या सबसे पहले आप 2 से देख लीजिए, 2 से कितना है, 1 2 5 और 6, ठीक है, इस ये बनेगा। ठीक है, तो 2 अंक से कितने बनेंगे दोस्तों, मतलब 4 अंकों से कितने बनेंगे, 4 अंकों से 1 2 5 और 6, 4 अंकों को मिलाकर 1 2 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 3 6 और 7, ठीक है, 2 3 6 7, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, 2 3 6 7 के बाद में है 3 4 7 और 8, 3 4 7 और 8, ठीक है। इस प्रकार से फिर है अपना 5 6 9 और 10, 5 6 9 10, फिर है अपना 6 7 10 11, फिर है अपना 7 8 11 12, ठीक है दोस्तों, 7 8 11 12। फिर उसके बाद में 9 10 13 14, 9 10 13 और 14, ठीक है। उसके बाद है 10 11 14 15, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है अपना 11 12 15 और 16, ठीक है दोस्तों। ये आपके हो गए, ये कितने हो गए, 4 अंक से हो गए। ये कितने हो गए टोटल, ये आपके हो गए दोस्तों 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 4 अंक से कितने हो गए दोस्तों, आपके 9 हो गए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, 9 अंक वाले आपके बनेंगे। तो 9 अंक वाले कितने बनेंगे, 9 अंक वाले बनेंगे दोस्तों 1 2 3 5 6 7 9 10 11, ठीक है। मतलब पहला बनेगा 1 2 3 5 6 7 9 10 11, ठीक है। फिर दूसरा बनेगा दोस्तों 2 3 4 6 7 8 10 11 12, 2 3 4 6 7 8 10 11 12, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अपना ये बनेगा। फिर क्या बनेगा दोस्तों, फिर बनेगा अपना 5 6 7 9 10 11 13 14 15, 5 6 7 9 10 11 और 13 14 15, ठीक है। उसके बाद बनेगा 6 7 8 10 11 12 14 15 16, 6 7 8 10 11 12 14 15 16, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपके ये कितने बन जाएंगे दोस्तों, 1 2 3 और 4, ये कितने बन गए दोस्तों 4, ठीक है। ये 9 हो गए और ये टोटल 16 हो गए 1 अंक वाले, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये टोटल पूरे का तो आएगा ना, एक 16 वाला, ठीक है। तो क्या हो गया, 16 अंक वाला कितना हो गया, 1, कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि कुल वर्ग कितने हो गए, 1 अंक वाले आपके 16 हो गए, ठीक है। 4 अंक वाले आपके 9 हो गए और 9 अंक वाले आपके 4 हो गए प्लस 1, ठीक है। 16 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30, कितने हो गए दोस्तों, 30 वर्ग आपके हो गए। ये हो गया आपका लेंथी तरीके से, मतलब पहला जो तरीका है उससे। अब हम बात करेंगे दूसरा तरीका, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे दोस्तों, सेकंड तरीका, ठीक है। तो क्या है, बाहर की तरफ आपको संख्या लिख देनी है 1 2 3 और 4 खाने, 1 2 3 और 4 खाने, मतलब सम खाने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सम यदि दिया गया है, ठीक है, वर्गों की संख्या आपको सम दी गई है, खाने आपके बराबर हैं, तो क्या करते हैं दोस्तों, 1 × 1 2 × 2 3 × 3 और 4 × 4, ठीक है। तो 1 × 1 2 × 2 3 × 3 और 4 × 4, इस प्रकार से 1 4 9 और 16, कितना हो जाएगा, 16 9 25 और 5 30 वर्ग, ठीक है दोस्तों। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस प्रकार से नई नई ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। आ गया ना आपका दूसरा तरीका, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, जिससे कि वो भी नए नए तरीके देख सकें और शॉर्ट ट्रिक पा सकें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।